लाइव हो गया लिंकवा। अंकित राज होगा जी, देखिए मैसेज नहीं आया, नहीं तो भेजे थे। हेलो 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 है तो हेलो हेलो हेलो, आवाज तो यहाँ फुल आ रहा है। हेलो 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 हेलो, आ गया आवाज? आ गया हैं? हैं? आ गया आवाज? ठीक है, शुरू कर दे। इतना लेट जो हो गया सो। हेलो एवरीवन, दिल खोल के आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के बीच एक जो कि चैप्टर वाइज सॉल्यूशन लेके आया है, जो कि ग्रुप डी के लिए, जो कि नोटिफिकेशन अभी दे दिया है 17 नवंबर का, उसका एग्जाम डेट दे दिया है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप सभी को लगातार यानी कि रोज सेट प्रैक्टिस का, एक सेट प्रैक्टिस ना बोलिए, मतलब चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आपका रोज। आज से तो थोड़ा शाम हो गया है, तो कल से 11 बजे रोज डेली इसी चैनल पर हो जाएगा लाइव। और एक और है कि अभी थोड़ा सा हम सेट के लिए परसेंटेज का क्वेश्चन कुछ लेकर आए हैं, जो कि थोड़ा सा जानकारी भी देना जरूरी है। कि अभी देखो परसेंटेज में क्या है कि थोड़ा सा जानकारी हम दे देते हैं परसेंटेज में, कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं, थोड़ा बेसिक से जानकारी होना चाहिए। तो बेसिक से जानकारी में क्या है कि परसेंटेज कहते किसको, तो परसेंटेज में कहना क्या, अभी तो एग्जाम आ गया आपको पता ही होगा। तो परसेंटेज कहना क्या है, किसको कहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं, सोल्यूशन सीधा आते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या हो जाता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज प्रतिशत जो होता है, कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। ये तो आप लोग को पहले से पता है, 1/100 यानी कि जहां भी परसेंटेज दिखता है उसका मतलब क्या, 1/100 को लिखना जरूरी होता है, क्योंकि 100 परसेंटेज को ही दर्शाता है। अब ये क्या है कि अगर मान के चलो किसी नंबर का हमको प्रतिशत निकालना है, कि मान के चलो 500 का 10% निकालना है, तो हम किस प्रकार से करेंगे। एक पहला सोल्यूशन क्या होता है कि 500 और गुना में 10 बटे, और प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे कितना देते हैं 100। तो ये 100 से यानी कि 00 से 00 कट जाएगा, तो आ जाएगा कितना 50। तब प्रतिशत को मतलब बेसिक सा मेथड क्या होता है कि प्रतिशत जो है उसको भागा 100 करके निकालेगा तो आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा फास्ट बनाने के लिए क्या है कि प्रतिशत को याद रख ले कि 10% जो होता है दहाई से यानी कि दाहिना तरफ से, दहाई से एक अंक बाद 10% होता है, और 2 अंक बाद दे दें तब 1% होगा। 2 अंक बाद 1% होगा, 1 अंक बाद देंगे तो 10% आएगा, और 2 अंक बाद देंगे तो 1% आएगा। तो इसी को आगे रखते हुए कुछ परसेंटेज का जानकारी हम दे देते हैं। इसमें से परसेंटेज का जानकारी क्या है कि अगर 5 मान के चलो कि 1% का मतलब क्या होता है कि 1/100, 2% का मतलब क्या होता है
1/50। 3% का मतलब क्या कि 3/100। 4% का मतलब क्या कि 4 तो है, नीचे 100 से भागा देना प्रतिशत को हटाने के लिए, तो 100, तो 25 चक्का 100, 1/25। 5% का मतलब 1/100। 5% का मतलब क्या 5/100, तो 5/100 करेंगे तो 20%, 1/20 आ जाएगा, तो 1/20, यानी कि ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये परसेंटेज वैल्यू है, तो इसका एक फ्रैक्शन वैल्यू है। तो फ्रैक्शन वैल्यू को थोड़ा बहुत जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम पहले से हम लिख लेते हैं, ताकि ये 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4। 25% फ्रैक्शन मतलब कितना 1/4। अब इसी को आगे ध्यान रखते हुए थोड़ा सा एक और है कि 30% का फ्रैक्शन अगर जब पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रतिशत को हटाने के लिए बटे में 100 करना है। 30 बटा कितना 100, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 3/10। ये फ्रैक्शन वैल्यू है। बाकी जितना भी फ्रैक्शन वैल्यू आएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। तो अभी देखिए, एक पहले हम क्वेश्चन देखो प्रैक्टिस में क्या लिए हैं, एक पास फेल का क्वेश्चन हम लेके आए हैं। पास फेल वाला क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन को आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन ये क्वेश्चन है जो कि RRB ग्रुप डी 2018 का सीट है, पुराना है, लेकिन मेन बात है कि जितना से पुराना है, पुराना से लेकर मतलब कि नया तक जितना भी अब तक पूछा गया उस सारे का सॉल्यूशन आपका मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी जो है वो 50% अंक लाता है। कितना 50%। 50% लाता है और वह 32 अंक अधिक लाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो परीक्षा का पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि 100% का वैल्यू निकालना। जैसे पूर्णांक की आप मानते हैं, पहले देखो दो सोल्यूशन मतलब चैलेंज करें कि एग्जाम के लिए कैसा सोल्यूशन होना चाहिए और सीखने के लिए कैसा सोल्यूशन होना चाहिए। अगर सीखने के लिए बोला जाए, सीखने के लिए तो क्या है कि आपका पूर्णांक वैल्यू मानना पड़ेगा, कि इसका पूर्णांक वैल्यू मान लेते हैं कि ये टोटल जो पूर्णांक होगा, कुल पूर्णांक मान के चलते हैं कि x होगा। कितना x होगा, तो अगर x होगा तो इसमें से पहले बोला है कि एक विद्यार्थी जो है इससे 20% अंक लाता है। कितना 20%, तो 20% लाएगा तो x का 20% कितना होगा, अभी बताएं 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। हालांकि परसेंटेज भी हम लिख ही देते हैं, बटे में 100, ये प्रतिशत हट जाएगा 100 लिखने के बाद। और क्या होता है कि दोनों देखो, ये क्या होता है ना कि इसमें जब ज्यादा कम बेसी करता है तो हमेशा पास करने की उम्मीद में रहना है, कि विद्यार्थी को पास करना है। अभी सोचो कि किसी विद्यार्थी को तो कोई चाहता नहीं कि फेल कर दे हम, तो पास ही करना है। तो पास करने के लिए कहता है कि 20% लाता है और 35 अंक से फेल हो जाता है, यानी अनुत्तीर्ण होता है, तो ये 35 अंक अगर जो ला देता तो वह विद्यार्थी क्या हो जाता पास। तो हम ये कहते हैं कि 35 जो है नंबर कम रहा था इसमें, तब 35 नंबर हम जोड़ देते हैं इसमें, तब विद्यार्थी क्या हो जाएगा पास। ये केवल पास मार्क्स है, ये क्या है पास मार्क्स है। लेकिन ये दूसरा भी बोला गया था कि इसी को टोटल वैल्यू का 50% अंक लाता है, x का ये जो है 50% अंक लाता है, और ये 50% जो लाता है वो 32 अंक क्या लाता है ज्यादा,
32 अंक ज्यादा, तो इसको भी हमको क्या करना है, पास ही करना है। तो 32 अंक ज्यादा लाया है तो हम सोचते हैं कि इसमें भी पास है, इसमें भी पास करवा दें, तो दोनों अंक क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये 32 हम इसमें से घटा देते हैं। 32 घटाने के बाद ये फ्रैक्शन वैल्यू तो लिखना भी तो पड़ेगा कि 100। अब ये देखते हैं कि फ्रैक्शन से काटने के बाद ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर। अब सॉल्यूशन को थोड़ा इधर लेकर आते हैं कि x का 20/1/5 होगा प्लस 35, इसका बराबर में कितना होगा, x का 1/2, 50% मतलब कितना, 1/2 और माइनस 32, ये दोनों वैल्यू तो बराबर है। तो अब हम x को एक तरफ लाते हैं और नंबर को एक तरफ, यानी कि x/5 और माइनस में x/2 और बराबर में इसको इधर ले जाना पड़ेगा, 32 और माइनस में कितना, 35, दोनों माइनस में है। एलसीएम लेंगे इसका कितना आएगा, 10, तो ये हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10 और 2 पचे 10, बराबर में माइनस 67, ये तो दोनों माइनस में आएगा। 3x/10 और बराबर में माइनस 67, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। x का वैल्यू निकालना है, यानी 3x वैल्यू, तो नीचे वाला को मल्टीप्लाई ऊपर से करते हैं, 670, x के वैल्यू निकालेंगे तो 670/3, यानी कि ये इसका टोटल वैल्यू आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, बी में। अब देखिए ये तो सीखने के लिए है, केवल ये सीखने के लिए है कि मतलब कि आपका जो ये है सीखने का तरीका, लेकिन एग्जाम बनाने का तरीका ये नहीं है कि एग्जाम में आप इतना लंबा बनावे, सोल्व करें, आंसर निकाल के टिक लगाने, इससे बढ़िया कि ना बनाओ, उससे बेहतर है। तो हम ये कहते हैं कि एक इसका आता है कि यूनिट वैल्यू करके निकालते हैं, जैसे कि बताते हैं एक अगला मेथड। अगला क्या है कि तुरंत कैसे बनाना है कि आंसर हमको तुरंत मिल जाए। अगर पास फेल का बात बोलता है तो क्या करना है ना कि पहला विद्यार्थी जो है से कितना, और दूसरा पहला विद्यार्थी जो है से कहता है कि ये 20% अंक लाता है, कितना, 20%, और ये 35 अंक से क्या होता है, फेल। तब फेल होता है तो हमको इसको पास करवाना है, दोनों तरफ क्या लिखना है, पास पास, क्योंकि दोनों को हमको क्या करवाना है, पास। तो ये 20% ला के 35 अंक से फेल हो रहा था, तो हम ये कहते हैं कि 35 अंक अगर जो और ला देता तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। और दूसरा में क्या है कि ये 50% अंक लाता है और ये 32 अंक ज्यादा ला देता है, इसमें भी करना है, केवल पास ही बनाना है कि पास करना है, केवल ज्यादा कम बेसी नहीं करना है, पास। तो ये भी 32 अंक अगर जो कम कर देते फिर भी ये क्या रहेगा, पास ही रहेगा। तो अब देखते हैं कि इन दोनों पास में मार्क्स में कितना अंतर है, परसेंटेज में कितना, तो परसेंटेज में कितना का अंतर है, 30 का, और इसका अंतर, और अंतर के मतलब एक प्लस एक माइनस रहता है तो जोड़ देते हैं। अंतर के मतलब क्या होता है कि घटाना है, तो 35 में घटाएंगे कितना, -32, तो ये आ जाएगा कितना, 35, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आ जाएगा 67। यानी कि ये जो 30 यूनिट का वैल्यू जो है, 30% का वैल्यू कितना, 67 है। तो हमको निकालना है 100%, क्योंकि मार्क्स हमेशा परसेंटेज में क्या होता है, 100% होता है। तो अब ये मार्क्स निकालते हैं, तो ये 0 से 0 काट देते हैं, इधर 1 का वैल्यू निकालना है, तो इसे भागा देते हैं, 10 का निकालना है, तो 670 और बटा में कितना, 3 आ जाएगा। यही आ जाएगा आंसर, जो कि पहले से लिखा हुआ है कि बी में आंसर होगा, बी में आंसर। ये इसका बनाने का तरीका। अब ये लिख कर बनाने का तरीका है, थोड़ा सा सोच लेते हैं कि अगर हमारा परसेंटेज में पता है कि एक बार देखो, सीख जाने के बाद क्या होता है कि आसान हो जाता है, थोड़ा सा सीखने के बाद क्या है ना कि हमको पता है कि इन दोनों में अंतर करना पड़ता है, परसेंटेज में इन दोनों नंबर में अंतर करना पड़ता है, उसके बाद बराबर। तो 20 और 50 में अंतर कितना का है, 30 का, 20 और 50 में अंतर कितना का, 30 का, और नंबर में कितना, एक लेकिन कहेगा कि सर इसमें जोड़ेंगे, इसमें तो पता चल जाता है कि माइनस प्लस लिख देते हैं तो जोड़ देते हैं, लेकिन कहेगा कि अनुत्तीर्ण है तो मतलब क्या, नेगेटिव वैल्यू, और पास है तो नंबर से ज्यादा लाया है, तो एक माइनस और एक प्लस में है, तो इसको क्या करना है, जोड़ देना है, नंबर को सीधा सीधा जोड़ देना है। 35 और 32 67 होता है, 30% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 67, तो 100% का वैल्यू तो निकाल देना है। तो बुझिए
आ जाएगा कितना 670/3। अब इसका आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्या कहता है। अब इसी प्रकार का बड़ा नहीं ले जाएंगे, अब छोटा छोटा एक बार सीख गए कि शॉर्टकट मतलब कि बनता कैसे है। तो इसी में देखना है कि दीक्षा एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए हैं, जिनका अधिकतम अंक कितना है 450 था। तो देखो ये लाता है 58%, लेकिन इसका मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मतलब 100% मार्क्स, तो ये 100% मार्क्स का दे दिया है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है कि उसने अंक कितना प्राप्त किया, मतलब 58% का वैल्यू। तो हम ये कहते हैं कि 100% का वैल्यू कितना है 450, और निकालना कितना है 58% का वैल्यू, 58% का वैल्यू। अब निकालना क्या है 58% का निकालना, तो 450 और बटा में कितना 100 और गुना में कितना 58। देखो अब काटना है, गुना करना है। इससे पहले कि हम देख ले कि ये 45 में, देखो कैलकुलेशन करने का अपना तरीका है कि 45 में आ रहा है 9, तो 9 का मल्टीपल अगर इस क्वेश्चन में है तो हम टिक लगा सकते हैं। तो 9 का मल्टीपल कितना है, ये तो 9 तो 6 तो नहीं कट रहा है, ये वाला ये तो नहीं हो सकता। ये 9 का मल्टीपल है, ये वाला नहीं है, 9 तो कट रहा है लेकिन 2 नहीं कट रहा है, ये भी नहीं है, और ये 9 का मल्टीपल ये भी नहीं है। तो ये तीनों में से कोई भी 9 का मल्टीपल नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बी। लेकिन कैलकुलेशन करके एक बार दिखा देते हैं कि कैलकुलेशन कैसे होगा। कि ये 0 से 0 कट जाएगा, और 5 दूनी 10, और 5 नवा 45, और 29 दूनी 58, और 29 नवा 2 61, यानी 261, ये आ जाएगा हमारा आंसर। और थोड़ा सा मल्टीपल देख लेते हैं तो आसानी से बन जाएगा मल्टीपल, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करना ही है तो ये 9 जाएगा कहाँ, मल्टीप्लाई तो ऑप्शन नहीं आएगा ना आंसर में। और एक आता है कि इसका अगर परसेंटेज से नहीं पता चलता है तो इसी परसेंटेज को लेना है कि अगर बाबू कि 58% का फ्रैक्शन कितना होता है, 58% का फ्रैक्शन 29/50, 29/50, मतलब ये मार्क्स लाया है, मार्क्स क्या है लाया है, और ये टोटल मार्क्स है, ये क्या है कुल मार्क्स, नीचे वाला तो टोटल ही होता है कुल मार्क्स। तो ये टोटल कितना है इसका 450, 1 0 से 1 0 काटते हैं तो 5 9 45, यानी 9 बारी में। तो हम अगर जो हमको 29 का वैल्यू निकालना है तो 9 गुना करना पड़ेगा हमको, तो 29 9 2 61 है, ये फ्रैक्शन वैल्यू से निकल जाएगा, ये प्रतिशत में मानना पड़ेगा, ये दूसरा है। अब देखते हैं इसका अगला का क्वेश्चन। आगे सारा का सारा ग्रुप डी क्या है, फोकस ग्रुप डी पर, मतलब कि एग्जाम डेट दे दिया है तो ग्रुप डी पर जाना जरूरी है। तो अब देखते हैं कि एक परीक्षा में दुर्गा को 70% अंक मिले हैं, और एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए हैं। यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक कितना था। तो इसका एक तो बेसिक मेथड है बड़ा वाला, और एक क्या है कि हमको तीनों में मिल रहा है, कि मतलब कि कहता है कि एक परीक्षा में उसने कितना अंक लाता है 70%, और दूसरा में लाता है कितना, और कहेगा दूसरा में तो परसेंटेज दिया ही नहीं। परसेंटेज दिया है बाबू, देखो 20 अंक लाता है, लेकिन ये टोटल मार्क्स कितना है 25, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो गुना करेंगे 100, तो 25 चक्का 100 और 20 चक्का 80%, मतलब कि दूसरा में कितना परसेंट लाता है 80%। इसलिए कहते हैं कि देखो कभी कभी ये परसेंटेज का प्रयोग करेगा, कभी कभी रेशियो का प्रयोग करेगा, कभी कभी ये नंबर ही दे दिया, हालांकि इसका मतलब भी है कितना 80% है, लेकिन 80% को दिखाने के लिए अलग से प्रयोग कर दिया है कि 25 में से 20 अंक लाता है, तो 20 अंक लाता है तो 25 में से 20 अंक लाता है, लेकिन परसेंटेज में कितना, क्योंकि सारा डाटा हम परसेंटेज का लिख रहे हैं, ये कैलकुलेशन मेथड है कि सारा डाटा परसेंटेज का लिख रहे हैं, तो टोटल परसेंटेज होना चाहिए। तो अब ये टोटल यानी कि दोनों में मिला के कितना लाता है 78%, तो 78% यहाँ लिख देते हैं, घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, इधर घटाएंगे तो 8 आएगा,
यानी कि अनुपात निकालते हैं तो 2 एकाई 2 और 2 चका 8। लेकिन ये बोला है कि हमको पहला में क्या है कि निकालना है अधिकतम अंक, तब ये दूसरा में अधिकतम अंक कितना था 25, यानी 4 की वैल्यू कितना आ जाएगा 25, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 1 का, तो 4 से भागा देना पड़ेगा हमको, तो 25 बटे में 4 यानी कि 6.25 ये आ जाएगा हमारा ये टोटल मार्क्स यानी बी नंबर। अगर इसका बेसिक जाते हैं तो बहुत लंबा जाएगा, लंबा बनाने की जरूरत नहीं है, पहले तो हम बता चुके हैं। अभी देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, कहता एक छात्र संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त थे, यानी कि कुछ अंक प्राप्त थे, प्रतिशत के रूप में यह 75% था। यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया गया होता और वह इसका उत्तर सही देता मतलब एक क्वेश्चन था, अगर एक क्वेश्चन का आंसर सही दे देता है तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा 100%, क्योंकि एक ही को क्वेश्चन है और तुमको एगो का सही जवाब ही दे दिया है तो 100% मार्क्स मिल जाएगा तुमको उसमें। अब ये बताया जोड़ दिया गया होता तो वह इसका उत्तर सही देता होगा तो उसके प्राप्त अंक में 76% होता, तब परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे। अब देखो इसमें भी एलिगेशन मेथड लग जाएगा, कैसे कि पहला में बोला है कि 75% लाता है, कितना 75%, 75%, अब दूसरा में एक क्वेश्चन रहता है और उसका एगो का सही जवाब दे देता है, मतलब 100% का जवाब वो दे देता है, और इस कारण से कितना दोनों में कितना हो जाता है 76%, तो ये घटाते हैं तो कितना आता है 24, इसमें घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी 24:1। तो हमसे पूछा क्या है कि परीक्षा के प्रारंभिक में अधिकतम अंक कितना है। तो अच्छा ये दूसरा वाला जो क्वेश्चन था वो एक अंक लाने के लिए एक ही क्वेश्चन था, कितना क्वेश्चन एक अंक लाता है तो एक ही क्वेश्चन है, तो अब बताओ एक का वैल्यू एक ही है तो 24 का वैल्यू कितना होगा 24 ही, क्योंकि एक क्वेश्चन का एक उत्तर सही देता है तो एक ही क्वेश्चन रहता है, तो 24 का उत्तर सही दिया है तो 24 ही क्वेश्चन होगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 24 जो कि ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, 96% छात्र पास हो गए और 50 असफल रहे, तो कितने छात्र जो है कि उपस्थित हुए थे। तो अब बताओ कक्षा 10 है, ये विद्यार्थी 10 नहीं कक्षा 10 है, तो अब ये बोला है कि एक परीक्षा में 96% छात्र जो से पास हो जाता है, तो हम देखो प्रतिशत में क्या होता है कि 100% होता है, तो प्रतिशत में 100 तो पास हो गया 96, प्रतिशत में क्या होता है टोटल 100% कुल, अब पास हो गया है कितना 96%, तो फेल कितना हुआ होगा, फेल कितना हुआ होगा, फेल कितना हुआ होगा 100 में कितना घटाना है 96, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू 100 का क्या होता है 96 का 96 निकल जाएगा, 100 जहां माना हुआ रहता है तो जितना परसेंटेज निकालेंगे हम उतना ही रह जाता है 96, तो 4% हुआ होगा फेल, तो 4 का वैल्यू कितना दिया है इसमें 50 असफल रह गया है, तो 1 का मान निकालेंगे तो 50/4। हमसे पूछा क्या है कि कितने छात्र उपस्थित थे, तो उपस्थित थे तो 100% का मार्क निकालना मतलब 100, तो 25 चका 100 और 25 गुना करेंगे तो 1250, 25 पचे 150 यानी 1250, टोटल स्टूडेंट कितना था 1250, आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी हो गया। अब एक अगला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा बनाने का भी कोशिश करना है, थोड़ा सा पॉज कर देना है, मतलब कि रोक कर इसको बनाने का भी ट्राई करना है कि हम देखो कितना समय बताते हैं, और तरीका देखो क्या होता है ये भी देखते रहना।
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38 है। मतलब कि अगर पास होना है आपको तो 38% मार्क्स लाना ही लाना है। 38% से कम हो जाएगा तो आप फेल हो जाइएगा। तो इसमें कहता है कि पास होने के लिए कम से कम 38%, ज्यादा लाएंगे फिर भी पास रहेंगे, लेकिन कम से कम बोला है इसमें कि 38% लाना ही लाना है। और कहता है कि यदि अधिकतम अंक 750 था तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। मतलब पास होने के लिए कितना, 38% ही मान लाना है, न्यूनतम बोला है ना, तो न्यूनतम। तो अब ये बताना है कि 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा। 100% का वैल्यू 750 आएगा। 750 हमसे पूछा है कि न्यूनतम पास होने के लिए तो 38% ही निकालना है। तो 38% का वैल्यू कितना, तो 38% को निकालने के लिए भागा देना है 100 से और गुना करना है 38। 25 चक्का होता है 100, अब 25 दिया 75, इसका आधा कितना हो जाएगा 2, इसका आधा 15 और ये 19। अगर हम 19 से गुना करते हैं तो पहले गुना कर दो 20 बारी कि 15 दूना 30 यानी 300। तो 300 में 15 एक ज्यादा गुना कर दिया तो 15 घटा दो तो 200 कितना आ जाएगा 85, 285 आंसर, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 285। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए कि एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए जो कि 78% अंक प्राप्त करने के बराबर है। मतलब नंबर में लाता है 58.5 और परसेंटेज में लाता है कितना 78, प्रतिशत में लाता है कितना 78। यानी कि ये परसेंटेज मार्क यानी 78% का फ्रैक्शन मार्क ये जो है और ये नंबर का दोनों क्या है बराबर, यानी कि 78% बराबर कितना है, बराबर कितना है 58.5 मार्क्स। तो हमसे क्या निकालना है 1% का वैल्यू, पहले 1% का निकाल लेते हैं। 58.5 बटा में 78, अब ये काटना है तो काटिए और नहीं तो हमको 100% का मार्क्स निकालना है तो 100% को गुना करना पड़ेगा 100, तो इधर भी गुना करना पड़ेगा 100। अब देखो कि 37 से 39 से काटना पड़ेगा, वो काटते हैं। एक तो पहला बात देखो, अगर जो नहीं काटने का इच्छा करता है तो कम से कम सोचो कि इसमें आ रहा है देखो 5 5 10 और 8 18, 18 का मतलब क्या होता है 9, 18 का मतलब क्या 9, और इसमें आ रहा है कितना 15, मतलब एगो 3, तो एगो 9 से अगर जो हम भाग लगावे 3 में तो एगो 3 तो बच जाएगा ना, एगो 3 और बचेगा, और एगो 3 जब बचेगा तो ये 3 जाएगा कहाँ आंसर में जाएगा। तो हम 3 का मल्टीपल इसमें ढूंढ सकते हैं कि 3 का मल्टीपल तो 85 तो नहीं है, ये 85 तो कटने वाला नहीं है, ये 65 भी कटने वाला नहीं है, 3 से कटता है 3 से 65 तो कटता है, 80 तो कटेगा ही नहीं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ये 75 जो कि 3 से कटता है। गुना करने के बाद भी वही आएगा आंसर, गुना कर। अब देखते हैं, चलिए समझ गए हैं कि काटना पड़ेगा, चलिए समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। थोड़ा थोड़ा देखो लॉजिक भी लगाना जरूरी है, थोड़ा सा देखो एग्जाम में क्या होता है ना कि आप अपना सोच लेकर ही जाना पड़ता है कि लॉजिक हमेशा बार बार क्या कि गुना करते रहना है, भाग करते रहना है, थोड़ा सा अगर जो दिख रहा है आंसर तो ठीक लगा देना है। अब ये देखो कि एक परीक्षा में कहता है, एक परीक्षा में प्राइम वाई जो है
272 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि 64% अंक प्राप्त करने के बराबर है। तब परीक्षा में अंक की थी, मतलब टोटल अंक से निकालना है। तो हम ये देखते हैं कि 64% का वैल्यू कितना है, 272। हमसे पूछा कितना, 100% का। तो 100% का वैल्यू निकालना है, 100% का। तो हम ये कह सकते हैं कि काटते हैं 16 16 चका 64, 16 का 16, 16 सतह 72। अब ये 25 गुना है इसका, यानी 25 गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो इसका भी 25 गुना कर देते हैं। अब 25 गुना कर देंगे तो कौन सा आ जाएगा, ये 425, 425 आ जाएगा। 17 दूना 34, 340 और 50 आ जाएगा 425। तो गुना करने के लिए सबका अपना अपना तरीका है। आप किस प्रकार से गुना करते हैं, गुना करिए और आंसर में टिक लगाइए। देखो अगला क्वेश्चन, ये है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब ये देखना है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक आवश्यकता है। तो अब ये बाबू वही बात फिर से पीछे आ गया कि 100% का वैल्यू कितना दिया है इसमें, 100% का वैल्यू कितना दिया है, कितना 450। हमसे पूछा है कि 42% का वैल्यू निकालिए। तो 100% का वैल्यू कितना है, 450, 450। तो हमको 42% का वैल्यू निकालना है, 42% का वैल्यू। तो कितना आ जाएगा, 450, 450 बटे में 100 इंटू में 42। देखो फिर से हम बताते हैं कि अगर बाबू इसमें 4 और 5 कितना आता है, 9। देखो 9 डिजिटल के योग अंकों के योग पर काम करता है। तो इसमें 9 आ रहा है, इसमें भी तो 3 है, नीचे तो 9 है नहीं। तो 9 आखिर जाएगा कहाँ, तो 9 तो आंसर में रहेगा, 9 रहेगा कहाँ। तो इसमें 9 दिख रहा है नहीं, 3 दिख रहा है। 3 9 से नहीं कटता है, 9 3 से कटता है भलो। अब यहाँ देखना, ये भी तो 9 नहीं है, 9 कटेगा लेकिन 6 तो बच जाएगा, ये भी 9 नहीं है। तो आंसर में कौन सा हो जाएगा हमारा, 189, यानी 189। ये 9 बन रहा है। तो आंसर वाला देखो, अब काटते हैं तो काट देते हैं। एक 0 से 0 कटेगा, 5 दूनी 10 कटेगा, 5 9 45 होगा, और ये 21, और 21 9 कितना होता है, 189। 21 9 189, ये आंसर आ गया। लेकिन अगर थोड़ा देखते हैं, अगर देख लें कि आंसर आ सकता है कैसे, थोड़ा सा एक 9 का मल्टीपल, अरे मल्टीपल तो रहेगा ही रहेगा, मतलब कि अब 9 यहाँ आ रहा है तो 9 का देख रहे हैं, 11 आएगा तो 11 का देखेंगे। जितना मतलब कि ऐसा नंबर ढूंढना है कि जो कि ऑड नंबर हो। ऑड नंबर का मतलब कि ऑड नहीं तो मतलब कि कह सकता है कि प्राइम नंबर। ज्यादातर फैसिलिटी क्या होता है कि प्राइम नंबर को देना रहता है। अब यहां देखो, ये अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है एक परीक्षा में किसी दिन 5% छात्र जो है अनुपस्थित रह जाता, मतलब 5% अबे नहीं करता है पढ़ने। और कहता है उपस्थित छात्रों की संख्या कितना है, 38 है। मतलब 5% नहीं आता 100% में, तो आता कितना है, आता कितना है 95%। और 95% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर बनाते हैं, फ्रैक्शन से देखो बनाते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं तो 19 बटा कितना आता है, 19 बटा 20। अरे 19 पचे 95, नीचे 100 लिखेंगे तो, अब 20 पचे 100, तो 19 का वैल्यू कितना है, 38, यानी दुगुना, कितना दुगुना, 19 दूनी 38, तो ये 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, 20 दूनी 40, तो 40 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज भी निकालना तो निकाल लीजिए, अगर जो फ्रैक्शन वैल्यू से आता है तो फ्रैक्शन वैल्यू से निकाल लेंगे। मतलब कि आपको एग्जाम में जिस तरीके से आसानी लगे उसी तरीका से बनाइए। आगे का क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन क्या है,
कहता है इसमें कि एक रिजल्ट दिया है और छात्रों की संख्या दिया है। ये यहाँ दिया है पास मार्क्स और यहाँ दिया है फेल के लिए। मतलब कि पास होता है कितना 150 और फेल कितना होता है 100। तो इसमें टोटल कितना जनसंख्या हो जाएगा, मतलब टोटल विद्यार्थी कितना हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, टोटल 250 हो जाएगा, 250। तो ये टोटल विद्यार्थी है 250, जिसमें से हमसे पूछा क्या है कि उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताना है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना विद्यार्थी है, विद्यार्थी कितना है 150 और टोटल विद्यार्थी कितना है 250 और गुना कितना 100, 0 से 0 काटेंगे और 25 चक्का 100 और 15 चक्का 60%। ये 60% हमारा विद्यार्थी क्या होता है, पास होता है। इतना जोड़ने की जरूरत नहीं। कभी कभी क्या होता है कि जब परसेंटेज क्या होता है ना कि रेशियो की तरह, रेशियो तो ही है परसेंटेज, खाली गुना 100 कर देते हैं तो रेशियो वैल्यू से निकल जाएगा। जैसे कि अगर जो हम निकालते हैं रेशियो से थोड़ा छोटा करके कि 50 दिया होता है 150 और 50 गुना 100, पास कितना हुआ है बाबू 3, टोटल कितना है 5, तो 3 पास हुआ है और टोटल कितना है 5 और गुना कितना करना पड़ता है 100। प्रतिशत वैल्यू निकालने के लिए 20 थी और 20 दिया 60, ये आ जाएगा आपका 60%। देखो प्रतिशत निकालने के लिए ओरिजिनल डाटा का कोई मतलब नहीं रहता, ये ओरिजिनल दिया या ना दे, रेशियो की हमको जरूरत है, रेशियो निकाल दीजिए, रेशियो से बन जाएगा प्रतिशत। आज जो है इतने क्वेश्चन है और बाकी का देखो रोज सॉल्यूशन होगा। ऐसा नहीं कि मतलब कि एक दिन का हम सॉल्यूशन करेंगे, रोज सॉल्यूशन होगा और रोज कम से कम, तो अभी थोड़ा क्वेश्चन की संख्या कम है लेकिन रोज कम से कम जितना क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछता है तो 30 क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन, मतलब आधा घंटा पौन घंटा जो भी लगे उसका 30 का सॉल्यूशन हम कराएंगे यही, और थोड़ा अलग सा। आज तो थोड़ा सा हम डिटेल में गए हैं लेकिन आगे की जो क्लासेस आएंगे वो थोड़ा शॉर्ट रहेगा। अगर जो आप कमेंट में अगर जो लिख देते हैं कि हमको थोड़ा डिटेल चाहिए तो डिटेल में मिलेगा, लेकिन ज़्यादा पर क्या फोकस रहेगा कि शॉर्ट का रहेगा कि थोड़ा सा हमको जल्दी कैसे बनाना है एग्जाम। हमको एग्जाम में क्या कहता है कि हमको जल्दी बनाना है, तो जल्दी बनाने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन कल से संख्या थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि आपको भी लगे कि नहीं इतना जल्दी सोल्यूशन नहीं ठीक रहेगा, कम से कम 1 घंटा तो होना चाहिए। तो 1 घंटे के लिए कल से ठीक है। आज तक धन्यवाद।